जय हिंद, जय भारत साथियों। सुभाष पालेकर कृषि पर्यटन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे साथ कुछ किसान हैं जो शुरुआती 28 फरवरी से शिवार फेरी में जुड़े थे, तो इनके अनुभव कथन हम सुनते हैं, कैसे रहे क्या रहे। तो पहले आप अपना नाम और अपनी जानकारी दीजिए, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। मैं दीपक चौहान यूपी से, जिला बदायूं से हूँ जी। मैं खेती करता हूँ। मैंने सुभाष पालेकर जी का काफ़ी वीडियो वगैरह देखे थे, उससे मैं प्रभावित हुआ। आजकल का जो देख रहे हैं कि जहर मतलब हम लोग जो है रासायनिक खाद लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, उससे कितनी बीमारियां और वो हो रही हैं और फिर भी कोई विशेष फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं इसकी तरफ जुड़ा। जब मैंने देखा तो अभी मैं ड्रैगन फ्रूट का SPK के माध्यम से ही करने जा रहा हूँ और ये वही देखने के लिए मैं आया कि क्या जो बताया जाता है वो सब सही है या नहीं। और ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे विश्वास हुआ है कि हाँ, ये सब अच्छा है। और अब मैं औरों के लिए भी ये करूँगा कि वो आएँ ऐसी फेरियों में और देखें और लोग किसानों के लिए भी बताएं कि हाँ, ये है। जो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है, लेकिन ये संभव है। ये हमें जब भी पता चलेगा जब हम फेरियों में आएंगे, देखेंगे और जाके फिर किसानों को बताएंगे। और हमारा एक ही संदेश है कि हमें जहर मुक्त खेती ख़त्म करना है। आने वाली अपनी जनरेशन के लिए एक अच्छा माहौल दे के जाना है, अच्छी स्वास्थ्य दे के जाना है और हमें ये रासायनिक का ख़त्म करना है। बहुत हमारा बढ़िया। अनुभव है। क्या शुभ नाम है आपका। मेरा नाम हरजी भाई पटेलिया, गांव का नाम अमीरपुरा, तालुका तलाजा, जिला भावनगर। मैं SP की खेती 2 साल से कर रहा हूँ और शिवा फेरी मेरी पहली है। मैं YouTube पर गुरुजी का सब वीडियो देखा है। से आधा एकड़ का मेरा पपीता के पेड़ है, उसके बीच में धनिया और मेथी भी है। बहुत अच्छा। तो शिवार फेरी का कैसा अनुभव रहा आपका। जंगल बॉटम कैसे खड़ा करना है, इसके बारे में अनुभव करने के लिए मैं आया हूँ और सबको जहर मुक्त खाना खिलाना हो। हम भी, हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा और लोगों का के स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या शुभ नाम है भाई साहब आपका। सुखनंदन साहू, कबीर धाम, छत्तीसगढ़। तो भी आप भी खेती करते हैं। हाँ, मैं तो किसान हूँ जी और मैं अभी यहाँ पहले बार आया हूँ। जी। जहर मुक्त खेती की जो भी जानकारी मिल रहा है जी। वो बहुत ही अच्छा है हमारे मानव समाज के लिए और पूरा संसार के लिए। धन्यवाद। तो आपको तीनों दिन के मॉडल्स में से सबसे बढ़िया मॉडल कौन सा लगा। ये तो तीनों दिन का ही सबसे अच्छा है। इसमें अनेक कमी बेशी नहीं है। एक खेत में 5 से 25 और 50 फसल तक ले रहे हैं और ये अपना जीवामृत, घन जीवामृत जो भी है वो बहुत अच्छा लगा। अब मैं तो पहले बार आया हूँ। तो घर जाके क्या करने वाले हैं आप। घर जाके पूरा हम तैयारी इसमें लगेंगे। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। आपका क्या शुभ नाम है। मेरा नाम कृष्णा वर्मा है। क्या अपना परिचय दें, कैसे क्या आपका किसानी का जी, अनुभव? अभी तक तो हम लोग केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा। और गुरुजी कहाँ का भी खेत हैं आपके। छत्तीसगढ़ में कबीर धाम जिला है, जी। वहाँ ग्राम तरेगांव मैदान, वहाँ है 3 एकड़ खेत है हमारा, जिसमें हम अभी तक केमिकल खेती कर रहे हैं। जी। और हम लोग सोच रहे हैं कि हम भी जहर मुक्त खेती करें और इसलिए गुरुजी का ये शिवार फेरी में पहली बार शामिल हुए हैं। जी। और यहाँ देखकर हमें लगा कि वास्तव में बिना रसायन के भी खेती हो सकता है। ये किसान बिल्कुल करके देखें और आगे जाके हम ये करने वाले हैं। आगे कितना आगे जाके करने वाले हैं। पूरा यहाँ से शुरुआत करेंगे पूरा, और अभी छोटे से खेत से करेंगे, फिर जैसे जैसे बदलाव आता जाएगा और फिर हम करते जाएंगे और आगे ये करना ही है। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। क्या शुभ नाम है भाई साहब आपका। मेरा नाम नरेश साहू है। मेरा गांव ग्राम डोमोटोला है, तहसील सहसपुर लोहारा, जिला कबीर धाम, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। मैं किसान परिवार से हूं और सुभाष पालेकर जी का मुझे, जो मेरे गुरु भाई हैं कृष्ण कुमार धुर्वे लोहारा में, उन्होंने आज से 1.5 साल पहले मुझे बताया था। और उसके बाद में मैं YouTube लगभग 400 के आसपास अलग अलग किसानों को देखा हूँ, हरियाणा वालों का, हिमाचल प्रदेश वालों का, अन्य राज्यों का, जिसमें सुभाष पालेकर का बार बार सुना हूँ। और अभी तक किया, लेकिन मेरा प्रथम फेरी है ये, प्रभात फेरी जो है शिवार फेरी में, जो वडोदरा होते हुए आ रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी देखे हैं सबका जो मॉडल है प्राकृतिक खेती, गो आधारित खेती है ना, जो सुभाष पालेकर मॉडल है SP के, वो बहुत ही बेहतरीन है और इससे पूरे विश्व में बदलाव आएगा।
और जो वायुमंडल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, आप वो भी स्वयं कम। क्या बदलाव करने वाले हैं उसके मैं- बारे में बताएं। मैं भी एसपी का खेती करना चाहता हूँ और करूँगा ऐसा। यहाँ से जाने के बाद उसको शुरुआत करूँगा। तो क्या आप भी मतलब आप प्रण लेते हैं कि केमिकल खेती नहीं करेंगे? हाँ, केमिकल खेती तो करना ही नहीं है हम्म, ऐसा। ठीक है। आपका क्या शुभ नाम? विष्णु प्रसाद साहू। क्या विष्णु जी ग्राम- खाना नहीं खाया सुबह से? अभी तक तो नहीं हुआ है। क्या बात है, आपकी आवाज़ ही बता रही है। थोड़ा जोर लगा के बोले। हाँ सर। हैं? हाँ सर। तो बोली बताइए अपना, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मैं कबीर धाम से हूँ, ग्राम सारंगपुर कला से। जी। हम लोग ये देखने आए हैं कृषि, हम्म। वहाँ हमको अच्छा लग रहा है। पहली शिवार फेरी आपकी? पहली बार है। तो कौन सा मॉडल बहुत अच्छा लगा आपको? सभी ठीक लग रहे हैं। अच्छा, हाँ, इसमें कम लागत में तो अच्छा पैदावार हो रहा है। तो वापस जाके क्या करने वाले हैं आप? हम भी देखेंगे जाकर थोड़ा बहुत में पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे। जी, हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। याद नमस्कार जी, क्या नाम है, अपना परिचय दीजिए आप। मोर नाम है लतेल ध्रुवे, डिटेल धुरवे। छत्तीसगढ़। अच्छा, तो क्या करते हैं आप, थोड़ा जानकारी उस पर भी दें। खेती। अच्छा, तो ये आपका पहला दिन है आज? हाँ, तो अभी तो आप मॉडल देखेंगे, नहीं देख लिया शुरू से है? अच्छा, तो अपना अनुभव बताइए शिवार फेरी का। कैसा लगा? अच्छा लगा। सबसे अच्छा कौन सा लगा? यही कौन सा? जतका देखे हम तेन जितना देखें वो अच्छा लगा। जतका देखे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात वही नहीं, ये नेचुरल है बिल्कुल। तो घर जाके अभी आप क्या करते हैं, रासायनिक खेती करते हैं, क्या करते हैं? घर में जाके करबो। करेंगे? चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। महेंद्र सिंह आज हमारे साथ एक बहुत ही विशेष पर्सनालिटी भी हैं, महेंद्र जी हैं, और इनको आजमगढ़ का यूपी का सुभाष पालेकर जी भी कहा जाता है। तो महेंद्र जी, कुछ आप भी अपना अनुभव साझा करें। अरविंद जी, देखिए, मैं 2014 से ये एसपी के कर रहा हूँ। पहले जीरो बजट थी, बाद में एसपीएनएफ हुई, फिर अब एसपी के है। तो मैं अब इस समय पहले 1 एकड़ में करता था, अब इस समय मैं 5 एकड़ में कर रहा हूँ। मेरे पास साहिवाल 5-7 गायें हैं, और ये करने के साथ साथ हम पूरे अपने ज़िले में, दूसरे ज़िले में, अदर स्टेट में भी हम एसपीके का जन आंदोलन ये चला रहे हैं। और मॉडल आप पूछ रहे, जो भी हमने पिछले 3 दिनों से मॉडल देखा है, उसमें सबसे बेहतरीन मॉडल जो है वो नीलकंठ का स्वामी नारायण का था। क्योंकि वहाँ 2 साल के बाद उन्होंने जो गाइडलाइन हमको दिया वहाँ पे, कि 2 साल के बाद, पहले 2 साल तो उन्होंने बहुत ही जीवामृत और घन जीवामृत पिलाया, और जब उसका जीवांश कार्बन लेवल में आ गया तो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, और सीधे सीधे वो आध्यात्मिक खेती कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट यही है। वो बहुत बड़ा जो है हम लोगों को मॉडल दिखाए, और उन्होंने जो अपना अनुभव कथन हम लोगों के सामने शेयर किया, बहुत ही अच्छा रहा। वैसे हर किसान को अपनी धरती माता को बनाना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जीवामृत पिलाना पड़ेगा, और इस तरीके से। और मेरा एक टारगेट और है कि पूरे भारतवर्ष के 7 लाख गाँव में हम पहुँचें अपने हर किसान के यहाँ, और उसके रसोई में जहर मुक्त उत्पाद पहुँचे। ये हमारी जन आंदोलन, एसपीके की जन आंदोलन है, और इस कार्यक्रम को हम बखूबी आगे ले जा रहे हैं। तो महेंद्र जी, किसानों के लिए कुछ संदेश आप देना चाहें? किसानों के लिए संदेश यही है कि आप जो है किसान जो भ्रमित हो रहे हैं, जो एक चौराहे पे खड़े हैं और उनको प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती और बायोडायनामिक खेती, और ये क्या नाम है कि वर्मी कंपोस्ट और रासायनिक खेती और यौगिक खेती, तरह तरह की भ्रांतियां जो है उनके दिमाग के अंदर फैलाई जा रही हैं। तो वो इसके भ्रम में न आए, और सीधे सीधे सुभाष पालेकर जी का शिविर अटेंड करें, और शिवार फेरी अटेंड करें, और इस खेती को अपनाएं, जिससे उनका परिवार स्वस्थ हो, उनके घर में दवा न आए, और हमारा देश स्वस्थ हो, और हमारा जो है सारे चीज़ें हम स्वस्थ हों, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक बार फिर भारत को किसान ही जो है सोने की चिड़िया बना सकता है, वो बदल देगा भारत को। तो सबको जो है ये करने की एसपीके करने की ज़रूरत है, यही मेरी कामना है। मैं अतुल प्रताप सिंह, ग्राम रानीपुर अजमो, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से हूँ।
और मैंने गुरुजी का शिविर जो है 2013 में और 14 के फर्स्ट में 3 शिविर इनके अटेंड किए हैं और तब से मैं इनकी खेती कर रहा हूँ। और अब यहाँ से आने के बाद जो है अब जाकर वापस एक जंगल मॉडल का जो है कम से कम 1 बीघे में इसको मॉडल बनाकर खड़ा करना है। तो पिछले 3 दिनों में आपको सबसे बेहतरीन मॉडल कौन सा लगा? स्टार्टअप में वसावा जी का मुझे अच्छा लगा जो है, और इससे पहले जो है जो पूर्ण रूप से अब कर चुके हैं नीलकंठ धाम में, तो स्वामी जी का वो भी मॉडल अच्छा रहा जो है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। कोई संदेश देना चाहेंगे किसान को? संदेश तो मैं यही देना चाहूँगा कि किसान अपना बीज, खाद, ये स्वयं का जो है जब तक इस पर आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक जो है इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा पाएगा और स्वयं आत्मनिर्भर भी नहीं हो पाएगा। तो मेरी किसानों से यही जो गुजारिश है, निवेदन है कि वो सुभाष पालेकर जी की कृषि को अपनाएं और गुरु जी के मार्गदर्शन में अपने जो है कि सारे कामों को करें और अपना बीज बैंक, खुद का बीज बैंक भी स्थापित करें। नागराज जी, आज हमारे साथ एक और पर्सनालिटी है, नागराज जी। तो नागराज जी, थोड़ा सा आप अपना भी परिचय दें और क्यों आए, कैसे आए, वो भी हमें बताएं। अच्छा, मैं सुभाष पालेकर जी गुरु जी का शिविर फेरी में आया था। ये थोड़ा डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है। इसमें कहीं भी पेस्टिसाइड्स नहीं है, कहीं भी केमिकल्स नहीं है, तो काउ बेस्ड भी नहीं बोल सकते, ऑर्गेनिक भी नहीं बोल सकते। दिस इज़ वन डिवाइन एग्रीकल्चरल। सो ये हम लोग बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़ गया ट्रेनिंग्स के लिए, बहुत सारा हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी गया, इवन दो तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हम लोग जाके देखा। कहीं भी देखा गया तो पेस्टिसाइड्स की बात आ गया तो मैं उठ के आ जाता हूँ। बहुत बार ये शिविर हमारा तेलंगाना में, आंध्रा में चला था। उस टाइम हम लोग मिस किया गुरुजी का शिविर, जो ट्रेनिंग सेशंस है। उसके बाद हम रियलाइज़ हो के हम लोग कोरोना टाइम में सब लोग बहुत सिक हो गया, होम सिक्स बहुत लोग हैं कोरोना टाइम में। उस टाइम थोड़ा लोग टाइम पास के लिए यूट्यूब्स देखता है, थोड़ा लोग टीवीज़ देखता है, थोड़ा लोग कुछ और, मगर घर से तो बाहर नहीं आ सकता है। मगर हम लोग को उस टाइम ये गुरुजी का यूट्यूब में वीडियोस बहुत प्रेरित किया, जो उस टाइम हम लोग ने जाके हमारा प्रैक्टिसेस भी की, मतलब फार्म में प्रैक्टिसेस भी किया था। सो वीडियोस देख के प्रैक्टिसेस किया, मगर गुरुजी को मिल के और अच्छा से सलाह लेके और अच्छा शिविर अटेंड करके हम लोग करने से और अच्छा रहता है। इवन दो मैं NIPHM हैदराबाद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट एंड हेल्थ मैनेजमेंट, उधर भी ट्रेनिंग गया था। उधर क्या है, वो लोग बहुत सारा फार्मर्स को लेके आते रहता है, मतलब ज़बरदस्ती लेके आता रहता है, कोई विलिंग से नहीं आता है। मगर इधर है सब लोग ईच एंड एवरी स्टेट से अपना आप फार्मर विलिंग से आ रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं बुलाता है, कुछ नहीं है। बिकॉज ऑफ गुरुजी का जो प्रैक्टिस है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, दिस इज़ द ओनली वे टू चेंज द अर्थ, सॉइल, एनवायरमेंटल एंड ग्लोबल वार्मिंग। सो इस पे आइए सब लोग, क्यों बोले तो बहुत सारा ट्रेनिंग्स हम लोग कर चुका है यूनिवर्सिटीज़ में और बाकी जगह हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, कहीं भी कुछ भी नहीं है। ये पूरा हमको मिसगाइडिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करा रहे, थ्रू गवर्नमेंट हो, थ्रू इंस्टीट्यूट्स हो, कहीं भी कुछ नहीं है। सो आइए सुभाष पालेकर कृषि के साथ जुड़िए, आगे बढ़िए। विषमुक्त खाना, रसायन मुक्त खेती, ये करना ही पड़ेगा। युवा लोग ज़्यादा इसमें जुड़ना पड़ेगा। क्यों बोले तो कमिंग द ईयर्स इज़ द यंगस्टर्स का ज़्यादा जोड़ना अवश्य है। इसमें आगे बढ़ना, जो अपना अपना पीड़ित को हम बचा के रखना बोले तो इस विधि में आना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अल्टरनेट वे फॉर नॉट ओनली इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड। दिस practice is the
एवरलास्ट प्रैक्टिस। इसके अलावा और कोई प्रैक्टिसेस नहीं, और कोई प्रैक्टिसेस है तो आप लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वी विल एक्सेप्ट इट। अगर वो विषमुक्त और केमिकल फ्री रहने से हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, मगर अभी तक तो जो है सुभाष पालेकर कृषि इज़ द फाइनल ऑन द अर्थ। थैंक यू। So, Nagaraj, I would like to ask one more thing. How much land do you have, farmland? Yeah, I am having around 11 acres 11 in acres. Telangana, Medak district. Okay. So, first of all, what I tried, I want to prepare my soil. I want Right. to prepare my soil. For in this, almost 3 years gone. So, what I realized now, for soil preparation, there is no need to take time. We can enter directly with the सुभाष पालेकर कृषि विधान में हम लोग डायरेक्टली एंटर हो सकता है, डे 1 से एंटर हो सकता है। बहुत लोग ये पता नहीं चल रहा है, ये लोग सॉइल प्रिपरेशन करो, उसका कार्बन बढ़ाओ, वो बढ़ाओ बोल के जो ग्रीन मैन्यूर्स जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो एडवाइजर्स देता है वो लोग बोरियां सब्सिडी में ला के दे रहा है, ये कर रहा है, उसमें कुछ नहीं है। वो पूरा टाइम पासिंग एंड किसान को ऑलमोस्ट मतलब दे आर ऑलमोस्ट प्रेसिंग गिविंग वेट ऑन किसान ही इज़ फाइनेंशियली एंड ही इज़ उसका कामयाबी आगे नहीं बढ़ेगा, वो उधर ही दब के रह जाएगा। इसीलिए एक गाय को और भू माता को दोनों को लिंक किया गुरुजी ने। ये विधि से हम आगे डे 1 से शुरू हो सकता है। सो दिस इज़ द बेस्ट एंड एवर लास्ट प्रैक्टिस। सुभाष पालेकर कृषि इज़ द फाइनल ऑन द अर्थ Right. अप टू मी। Right. थैंक यू। What's your good name? Sami Ayyan. So, Sami, what's your experience in Shivar Feri here? I am now do farming Tamil Nadu coconut tree. Okay. 10 years. First part is a seminar on attend. This time too I am doing. That's very good. This coconut tree, inner crop in black gram, groundnut, super yield. Super yield. Yeah. Wow. Sure. So, how much land do you farm? 10 acres, Tamil 10 Nadu. acres. Okay. So, how much production do you get per acre? Acre yearly, monthly 2 months only 1,500. Acha. Means numbers. 1.5 ton. Yeah. Coconut trees. Yearly, coconut only, fruits. Right. And what? Yearly 9,000. That's maybe, great. That's great. So, what intercrops you take? Black gram, groundnut. Okay. Okay. And how was your experience in this Shivar Feri program? Yes, too much farm visit, learning. So, which farm do you like most? Yesterday, I'm to see one farm, Okay. 5-layer model, 36, 36. Ratilal, Mr. Yeah, Ratilal. yeah, Okay. super. Yes, it was super. It was a very dense forest. Yeah, Do you want to give any message to the farmers of India? yeah, yes. Please say. Yeah. What message you want to give? All these people, I'm doing speaking method, soil. Thank you. Thank you. Okay. Thank you Thank for you. sharing your message. Okay, namaste. क्या नाम है आपका? बलवंत भाई परसोत्तम गुजरात से हूँ मैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम एसपी की खेती 7 साल से कर रहे हैं। अच्छा, तो ये शिवार फेरी का कैसा लगा आपको यार प्रोग्राम? बिल्कुल बढ़िया। आज तक हमने पिताजी ने ऐसा नहीं सिखाया, ऐसा हमने गुरुजी ने सिखाया कि किसानी कैसे की जाती है और बिना पैसे से हो सकता है। लेबर तो पैसा तो पड़ता ही है, मगर अपने जेब से ऐसा नहीं लगता है कि अपना जेब खाली हो रहा है। और ये इतना बढ़िया है, एक बार खेत में जाके देखो तो अपना खून भी उबलने लगेगा। पहले तो क्या था कि रासायनिक में पैसा डालो और घर आके सोता था तो नींद भी नहीं आती थी, और पैसा गया तो गया समझो, मगर खुद की नींद भी चली जाती थी। आज ऐसा माहौल है कि जब खेत में जाता है ना तो बिल्कुल आराम हो जाता है। कोई ब्लड प्रेशर वाला भी रहता है ना, वो भी स्लो हो जाता है, बढ़िया रहता है।
जी। सही में मेरी तजुर्बा के सब बोल रहा हूँ मैं। तो अपने 7 साल के एसपी के करियर में आप क्या क्या उगाते हैं अपने? हम तो अभी तो धान है, बाजरा है, गेहूँ है, वही। और हमारा तो मेन क्रॉप था तो तंबाकू था, यानी क्या क्या बोलता है इंग्लिश में, टोबैको। आज टोबैको का मैंने थोड़ा बहुत किया है, मगर इसके बीच में बंसी गेहूँ लगाया, वो भी बढ़िया सा चल रहा है। हम मेरे गांव वाला तो जब लगाता था तो मेरे को पागल बोल रहा था, तो वो पागल हो गया। और मैंने किसानी की ही नहीं, क्यों कि हम 5 भाई है, 5 भाई में सबसे छोटा हूँ। आज भी मैं नौकरी कर रहा हूँ, और नौकरी के हिसाब से आज तक मेरे को कभी मौका ही नहीं मिला कि किसानी करूँ। मगर लास्ट में जब बड़ा भाई ऑफ हो गया, मेरे खेती संभाल रहा था, वो मेरे पे छोड़ के चला गया, फिर मेरे अपने आप से मेरे सर पे वो जाके खड़ा हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ओके साहब। आपका क्या नाम है भाई साहब? मैं यादराम निषाद, कहाँ? छत्तीसगढ़ से। अच्छा, तो आप भी खेती करते हैं? हाँ, खेती करता हूँ मैं। कौन सी खेती करते हैं? मैं धान और गेहूँ का करता हूँ। अच्छा, एसपीके कर रहे हैं कि केमिकल? केमिकल करता हूँ, लेकिन घर खाने के लिए एसपीके का करता हूँ। अच्छा। मैं यादराम निषाद, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से, और मैं 10-12 साल से खेती कर रहा हूँ। धान और गेहूँ की करता हूँ। तो इसमें से मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, और मैं लोगों को कर्जा नहीं पटा पा रहा था। तो ये लॉस क्यों हुआ आपको? लॉस इसलिए हुआ कि अपन पेस्टिसाइड वगैरह सब डालते थे, बीच बीच में कंपनी वाले आके हमको जो सुझाव देते थे कि ये डालो करके, और पैसा बाद में दे देना, फसल काटने के बाद देना करके, तो अपन उसके झांसे में आकर वो सब डाल देते थे जो बोलते थे। और जैसे ही फसल कटती थी तो पूरा पैसा उनके हाथ चला जाता था, अपने हाथ में कुछ बचता नहीं था। तो फिर मैं बहुत परेशान हो गया। फिर गुरुजी को फ़ोन लगाया, गुरुजी मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो गुरुजी बोले कि आप आ जाओ, हमारा सिविल फेरी लो और यहाँ का मॉडल देखो, एक बार समझ लो, उसके बाद फिर नया काम चालू करो हमारे हिसाब से। तो आपको 0 बजट खेती में उतना कॉस्ट पड़ेगा नहीं, और आप 1-2 साल में कर देते। तो कितना खेत है आपका? मेरा खेत 1 एकड़ है खुद की। 1 एकड़ है? 1 एकड़ में ही आप अपना गुजारा करते हैं? नहीं, 1 एकड़ में नहीं करता मैं, तो खेती 8-10 एकड़ करता हूँ, दूसरे का रेंट पे लेके। अच्छा, तो ये अभी जो पिछले 3 दिन का आपका शिवार फेरी का अनुभव है, उसके बारे में बताइए, कैसा लगा आपको? क्या क्या मॉडल आपने देखे? ये तो बहुत अच्छा लगा अपने को, क्योंकि ऐसा टाइप का हम लोग उधर खेती करते ही नहीं छत्तीसगढ़ में। हमारा वहाँ चलता है धान और गेहूं का, सीधा एक ही क्रॉप का लगाते हैं पूरा खेत में। एक खेत में जो लगाए तो पूरा वही लगा देते हैं। तो उसमें क्या है, 4-5 महीना लग जाता है हमको वो रिटर्न आने में। और ये ऐसा है, जहाँ भी मॉडल देखें वहाँ कि रोज़ का रोज़ इसमें पैसा आना है। कभी भाजी में आ गया, कभी सब्जी में आ गया, कभी और मुनगा में आ गया। तो अपना 12 महीना चलने वाला ये आइटम है। तो ये बहुत अच्छा लगा अपने को, जाके अपने को करना ही है। तो सबसे बढ़िया मॉडल कौन सा लगा? हाँ, गुजरात में। क्यों अच्छा लगा आपको सबसे ज़्यादा? और उसमें क्या है कि ज़्यादा मेहनत नहीं दिख रही थी हमको, और रिजल्ट बढ़िया था। बढ़िया यानी कि पैसा डाल के तो रिजल्ट कोई भी ले सकता है ना। वो तो बिना पैसे से हम तो दिख रहे थे कि बिना पैसे से रिजल्ट लिया है, और बिल्कुल बढ़िया सा, जैसा अब इस चांद से उतरा हो ऐसा ही मॉडल था। ठीक कहा आपने। आपको कौन सा मॉडल अच्छा लगा? हाँ, मेरे को भी वही मॉडल अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उसमें डेली वेज पैसा आना है। जी, ठीक है। भाई साहब, आप भी अपना परिचय दें एक बार। परिचय गुजराती में? गुजराती में दो, हिंदी में दो। हिंदी में दोगे तो पूरा देश सुनेगा। हिंदी में नहीं दे, गुजराती में दीजिए। गुजराती। मारू नाम नागजीभाई हरिभाई पटोड़िया, राजकोट जिलो, कोरडा सांगाणी तालुको, गुजरात राज्य। तो क्या खेती का अनुभव है आपका अपना? ખેતીમાં તો અમારે ઘણા વર્ષો પહેલાં ગુરુજીની શિબિર ત્યાં થઈ રાજકોટની બાજુમાં ઢોલરા ગામે. એટલે તે શિબિર પૂરી કર્યા પછી અમે પહેલે જ દિવસે આવું નક્કી કર્યું કે બધું કેમિકલ બંધ કરી દેવું.
કેમિકલ બધું બંધ કરી દીધું અને ગુરુજીએ જે કીધું હતું તે પદ્ધતિ 4 પાયા છે તેમાં એક પાયો જ ઉપાડ્યો ખાલી જીવામૃતનો એમ. એટલે એનાથી પેલું ઉત્પાદન ઘટ્યું એમ. એટલે પછી થોડુંક એ થઈ ગયું અને વચ્ચે મુકાઈ ગયું. પછી થોડી મને પેલી વાળની તકલીફ થઈ સંધિવાતની. એના હિસાબે પછી એ બધું એ પ્રોગ્રામ એ થયો. પછી પાછી બીજી શિબિર થઈ એક જામકંડોળાની અંદર. ત્યારે એમ થયું કે ખરેખર આ જ પ્રમાણે આપણે કરવું જોઈએ એમ. એટલે અમે તે જ પ્રમાણે પછી શરૂ કર્યું એ શિબિર કર્યા પછી. પણ અમારે ત્યાં શું છે કે એક જ અમે પાક લઈએ છીએ આ મોનોક્રોપ એમ. પણ એ શિવાર ફેરીમાં ગુરુજી એમ કહેતા કે શિવાર ફેરીમાં જોયા પછી ખબર પડે કે આદર્શ મોડલ કેવું હોય. એટલા માટે અમે શિવાર ફેરીમાં આવ્યા. એટલે હવે એવું નક્કી કર્યું કે ખરેખર આ જ રીતના એક જંગલ મોડલ છે ને એ જઈને આપણે શરૂ કરવું છે. हिंदी में बोलता हूँ। अगर वो भाई था वो गुजरात के नागजी भाई करके पटोरिया, उसका जाति का पटोरिया है, यानी कि सरनेम में तो पटेल पड़ता है, मगर जब शुरू किया तब आधा अधूरा किया है, तो रिजल्ट कोई मिला नहीं मिला ऐसा दिख रहा था। फिर उसने थोड़ा बहुत छोड़ दिया, फिर वापस आज शिवा फेरी करने आए हैं। उसको एक बार तो उसका 4 पाया बोलता है, आच्छादन, जीवामृत, गंजीवामृत, बीजामृत, ऐसा 4 पाया रहता है। अगर आप वही संभालोगे ना किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो वही बोलता हूँ कि भगवान की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 4 पाया ढंग से लगाओ, बहुत होना चाहिए ऐसा। और मैं खुद ही नौकरी कर रहा हूँ, मैं मेरे फ़ोन के हिसाब से काम करवाता हूँ, 300 किलोमीटर दूर बैठे बैठे, और ढंग से चला रहा हूँ। वो भी आज मेरा टोबैको के बीच में बंसी गेहूँ मैंने लगाया है, वो गांव वाला पूरा है। मेरा भाई खुद ही का एग्रो चल रहा है, हर महीने का 1.5 करोड़ का टर्न ओवर है मेरा भाई का खुद ही का। मगर फिर भी वो मेरे से कम बात करता है, मगर मेरे को ज़िंदगी जीने का भाई, तू मेरे जहर पी के मरने का नहीं है। मैंने साफ साफ बता दिया था भाई को भी। मैं गोपाल सिंह रघुवंशी गंजबासोदा डिस्ट्रिक्ट विदिशा मध्य प्रदेश से आया हूँ और ये मेरी तीसरी शिवार फेरी है। दूसरी शिवार फेरी में तो मैं आपके साथ रहा था। पहली शिवार फेरी मेरी वो सबसे पहले सांकरी में हुई थी, जिसमें चिंतन शिविर था और जिसमें सुभाष पालेकर जी ने कहा था कि हम इसको आंदोलन के रूप में लें या एक जन आंदोलन के रूप में लें या संगठन के रूप में लें। तो सबसे ज़्यादा उसमें ये उन्हें मंतव्य मिला कि इसे जन आंदोलन के रूप में प्रचारित किया जाए एसपीके को। और उसी समय से मुझे लगा था कि इन्होंने NSFF से हटा के और सिर्फ एसपीके कर दिया है। इसके बाद दूसरा चिंतन शिविर और शिवार फेरी वगैरह रही, वो बड़ताल में रही कि 2 दिन वहाँ चिंतन शिविर रहा और फिर इसके बाद 2-3 दिन लगभग भ्रमण रहा। वो गुजरात प्रदेशों के मॉडल फार्म रहे। और ये तीसरी शिवार फेरी है जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों रहे कि 3 दिन वहाँ रहे और 3 दिन यहाँ रहे। तो इन्होंने इस पर सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ की फार्मिंग पे किया है। और मैं इतना चाहता हूँ कि ये बहुत बढ़िया बात है, किंतु ये जो मिश्रित खेती है वो सब जगह के लिए मुझे लग रहा है कि हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं मिश्रित खेती इतनी सघनता में, क्योंकि मजदूर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। तो आप अभी खेती करते हैं? आप क्या करते हैं? खेती करते हैं हम। कितने एकड़ जमीन? मेरे पास 25 एकड़ ज़मीन है। अच्छा। हम लोग सिंगल फार्मिंग करते हैं, जैसे गेहूँ। उसमें मैं सबसे पहले यही करूँगा कि जीवामृत, घनामृत और गाय पर जितने भी जैसे बनते हैं ना, मैंने उन प्रोडक्टों से कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयास करूँगा। ये मेरा मतलब एक तरह से मैं इस बात को सीख रहा हूँ। अच्छा, पिछले 3 दिन के शिवार फेरी के प्रोग्राम में आपको सबसे बेहतरीन मॉडल कौन सा लगा? अभी तो मैं जो गुजरात में सारस गांव में रहा था, मुझे राजदीप भाई पटेल के यहाँ वो रहा है। और आप देख के बताएंगे तो वहाँ सबसे बढ़िया क्या लगा आपको? नहीं, सबसे बढ़िया मिश्रित खेती पे सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि जिससे कि अधिक ध्यान देने पड़े कि जैसे बीड हटाने के लिए, और सिर्फ उन्होंने जीवामृत वगैरह का ही अपना ड्रिप एजुकेशन सिंचाई की है। बाकी उन्होंने ये लगा कि सारे जितने फल फ्रूट वगैरह उन्होंने बोए हैं वो बहुत अच्छे ग्रोथ किए हैं। और वो ज़मीन देखकर, क्योंकि वो सब खारी ज़मीन थी, खारी ज़मीन में वो अच्छी तरह से सर्वाइव हो रहे हैं जैसे। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या परिचय है? मैं कल्याण सिंह बघेल गंजबासोदा जिला विदिशा मध्य प्रदेश से हूँ। पहली बार ही यहाँ पर आया हूँ इस शिविर में। तो आप भी खेती करते हैं? हाँ। कितनी भूमि पे आप खेती करते हैं? 30 एकड़ लगभग है। तो आप क्या रासायनिक खेती करते हैं कि कैसे क्या करते हैं? रासायनिक ही करते हैं, जो खाद और यूरिया की वाली खेती है वो ही करते हैं।
अच्छा, तो ये 3 दिन का शिविर, फिर आपने मॉडल देखे सारे? हाँ देखे सारे। तो इसमें और केमिकल फार्मिंग की खेती में क्या फ़र्क नज़र आया आपको? ये ठीक है, लेकिन वो हमारे यहाँ खेती दूसरे ढंग की होती है। एक ही प्रकार का बीज बोया जाता है, 10-10 प्रकार की, ये इस ढंग से नहीं बोते। तो ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी आपको? तो अच्छी तो ये है, इसमें मेहनत ज़्यादा दिख रही है कुछ। अच्छा, इसलिए इस ढंग से मुश्किल है करना, मजदूरी प्रॉब्लम की वजह से। जी, कोई बात नहीं। तो पिछले 3 दिन में आपको मॉडल्स कौन से सबसे अच्छे लगे? 3 दिन में सभी ठीक लग रहे हैं, देखने में कोई वैसा नहीं है। तो रासायनिक खेती का कुछ नुकसान है आपको लगता है? अभी तक तो ये है कि खाद दवाओं की मात्रा बढ़ती जा रही है, और इसके अलावा पैदावार तो जो मिलती चली जा रही है, उसमें तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो लागत है वो बढ़ती चली जा रही है। और स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी महसूस हुई केमिकल फार्मिंग से? स्वास्थ्य अब इतनी गहराई से जानकारी तो नहीं है, लेकिन है नुकसान तो होगा उसमें जी, क्योंकि खाद भी डला है उसमें, जहरीली मान के चलो दवाएं वगैरह जो डल रही हैं, और इसमें कुछ डल नहीं रहा, इसलिए ये अच्छा समझ में आ रहा है। लेकिन लेबर की वजह से आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि करना मुश्किल है। हाँ, वो मध्य प्रदेश में लेबर की व्यवस्था जो सरकार के फ्री देने का कारण है। अगर वो सही ढंग से सरकार ना दे 1 रुपया किलो और ये फ्री सबरी सुविधाएं, तो जो है फिर और कायदे से लेबर अच्छी मिले और काम अच्छे हो। खेती की तरफ से लोगों को बिल्कुल रुझान हटता जा रहा है। कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी नेता, कोई भी धार्मिक व्यक्ति कभी भी खेती का नाम नहीं लेता, किसी से नहीं कहता कि आप खेती की जानकारी रखो, खेती करो। वो सब कहेगा बिजनेस करो, धंधे करो, ये करो। कभी भी आज तक खेती के बारे में कोई बताता ही नहीं, कहता ही नहीं। इससे खेती की तरफ से लोग भाग रहे हैं, बिल्कुल भाग रहे हैं। उसे देख ही नहीं रहे कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या ये खाना पीना आता कहाँ से, कि हम पैसे से पेट भर सकते हैं क्या? पैसे से तो नहीं भरेंगे तो खाद्यान्न से ही। नहीं, आपने ठीक कहा, लेकिन ये शिवार फेरी का आयोजन का पर्पस ही यही है कि लोग थोड़ा करीब से देखें, जाने। हाँ ठीक है, जरूरी है ना, इसलिए तो उससे पूरी इसकी गहराई में जानकारी लेने के लिए आए हैं ना। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों का अनुभव और पॉजिटिव रहे, अच्छा रहे, और आने वाले मॉडल्स भी आप अच्छी तरीके से देखें और जानें। धन्यवाद। धन्यवाद।